गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की। अब तक हमने बात कर ली थी क्वेश्चन नंबर 4 तक। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, यदि a इज इक्वल टू 0 1 2 3 3 2 1 0। एक तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक बी मैट्रिक्स अपने पास में 0 1 2 3 3 2 1 0। ये एक बी मैट्रिक्स है और हमें प्रूव करना है। तो सिद्ध कीजिए ए बी नॉट इक्वल टू बी। हम ये तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करने के लिए क्या कर लेते हैं, सबसे पहले ए मैट्रिक्स अपने पास में देखो, इसका ऑर्डर क्या है, 2 तो रो है और कॉलम्स कितने हैं इसमें 1 2 3 4 कॉलम। तो ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 4। अब उसके बाद में इस मैट्रिक्स की बात करें जिसमें रो कितनी है 1 2 3 4 रो है और कॉलम कितने हैं 2। ठीक है, तो आपको ये पता होगा और मैंने पहले बताया भी है कि हम जैसे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर अपने पास में 2 क्रॉस 4 है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है अपने पास में 4 क्रॉस 2। तो जब ये दोनों इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब ही हो सकता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल। कब पॉसिबल है, जब पहली जो मैट्रिक्स होती है अपने पास में, फर्स्ट जो मैट्रिक्स होती है उसके तो कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो बता। फिर जब रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, मतलब जब ए बी मैट्रिक्स आएगा अपने पास में, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स का तो रो और सेकंड मैट्रिक्स का क्या कॉलम। ये रिजल्टेंट अपने पास में है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले ए बी निकाल लेते हैं, फिर क्या पहले ए बी निकाल लें फिर बी ए निकाल लें, फिर देख लेंगे अगर दोनों इक्वल आता है तो दोनों इक्वल आते हैं तो ठीक है, और नहीं आते तो अपना प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले ए बी हम निकालना चाहते हैं, तो ए बी, तो ए मैट्रिक्स लिखा मैंने पहले 0 1 2 3 3 2 1 0। ये ए मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद में बी मैट्रिक्स 0 1 2 3 3 2 1 0। ये मैट्रिक्स लिख दिया मैंने बी। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होता है, तो 0 को 0 से किया 0 प्लस 1 1 से होगा तो 1 2 2 से होगा तो 4 3 3 से होगा तो 9। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मतलब A11 एंट्री थी अपनी। अब A12 एंट्री की बात करते हैं, तो A12 एंट्री में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। A12 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट तो रो नीचे और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो करो 0 को 3 से किया 0, 1 को 2 से किया 2, 2 को 1 से किया 2 और 3 को 0 से किया 0। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड रो, क्योंकि A21 एंट्री है तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। 3 को 0 से किया 0 प्लस 2 को 1 से किया 2, 1 को 2 से किया 2 और 0 को 3 से किया 0। फिर नेक्स्ट लास्ट 3 को 3 से किया 9, 2 को 2 से किया 4 और 1 को 1 से करेंगे तो 1 और 0 को 0 से किया 0। तो मैट्रिक्स आ गया अपने पास में, ए बी मैट्रिक्स जो आया है वो आया है अपने पास में 9 1 10 4 14, 2 और 2 4, इधर से भी 2 और 2 4 और इधर से भी 9 1 10 और 4 14। ये अपने पास में ए बी आया। ठीक है, अब यहाँ से बी ए भी निकालने हम, तो बी ए निकालेंगे तो बी ए, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या रखेंगे, बी मैट्रिक्स लिखेंगे सबसे पहले। तो बी मैट्रिक्स 0 3 1 2 2
1 3 0। ये बी मैट्रिक्स हो गया। और ए मैट्रिक्स अब अपने को लिखना है, तो ए मैट्रिक्स है 0 1 2 3 3 2 1 0। ये ए मैट्रिक्स हो गया। तो डी ए जब निकालना है अपने को, तो वही बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। देखो अब की बात देखो, इसका ऑर्डर क्या है 4 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है अपने पास में 2 क्रॉस 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबल होता है। इसका तो फर्स्ट मैट्रिक्स का तो कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल। मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का तो रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो 0 0 से हुआ 0, 3 3 से हुआ 9। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम 0 प्लस 3, और ये होगा तो 0। फाइनली 0 आ जाएगा। 0 3 से होगा 0 और 3 भी 0 से होगा, फाइनली 0। 1 1 0 से होगा 0, 2 3 से होगा तो 0 प्लस 6। फिर ये 1 प्लस 4, 2 प्लस 2, 1 3 से होगा 3 और 2 0 से होगा 3। थर्ड 0 प्लस 3, यह होगा तो 2 प्लस 2, 4 प्लस 1 और ये 6 प्लस 0। लास्ट 3 0 से होगा तो 0, 3 प्लस 0, ये हो जाएगा तो 6 प्लस 0 और ये मल्टीप्लाई होगा तो 9 प्लस 0। ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मैट्रिक्स निकल के आएगा। मैट्रिक्स बना रहा हूँ यहाँ पे डी ए मैट्रिक्स। 0 प्लस 9 9, 0 प्लस 6 6, 0 प्लस 3 3 और ये 0। तो ऊपर बना देता हूँ इसको, ज़्यादा बेटर है। तो देखो डी ए मैट्रिक्स क्या आ गया मेरे पास में 9 6 3 0 6 3 0। इधर से 6 5 4 3 6 5 4 3। इधर से 3 4 5 6 3 4 5 6। ये 0 3 6 9, ये मैट्रिक्स आ गया। तो देखो ये बी आया अपने पास में और यहाँ से ए बी आया, तो यहाँ से फाइनली क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो क्या लिख सकते हैं, बाय क्लियरली बाय इक्वेशन 1 and 2 से क्या लिख सकते हैं, ए बी नॉट इक्वल टू बी। ये आपको प्रूव करना था। पहली चीज ये अपन ने पता चल गई, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, उसका 4 क्रॉस 4 है। ऑर्डर ही इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स कैसे इक्वल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यदि सेम ऐसा ही क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है, यदि fx is equal to cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, ये fx अपने को दिया। तो सिद्ध करो एफ ए इंटू एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी। आपको
ये अपने को प्रूव। तो अब इसके अंदर क्या करना है, वही LHS इक्वल टू RHS लेके चलेंगे। तो क्या कर लेते हैं, पहले सबसे पहले अपने पास में यहाँ x है तो x, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, FA निकालना है। तो सबसे पहले FA निकाल लेते हैं। FA निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos A, क्योंकि जहाँ x है तो यहाँ भी x है, जब यहाँ A होगा तो यहाँ भी A, माइनस sin A 0 sin A cos A 0 0 0, ये हो गया एफ है। अब अपन निकाल लें एफ बी। तो सेम ऐसे, जब x था तो x, a था तो ये हो गया, तो ऐसे b हो जाएगा, cos b माइनस sin b 0 sin b cos b 0 0 0, ये निकाल दिया हमने। अब अपने को क्या निकालना है, इसका LHS पार्ट। सबसे पहले LHS निकालने, फिर RHS निकालेंगे। तो LHS निकालेंगे तो FA इंटू LHS, LHS अपने पास में FA इंटू FB, ये निकालते हैं। तो FA इंटू FB, तो FA की वैल्यू रखते हैं cos A माइनस sin B sin A 0 sin A cos A 0 0 0, ये cos, ये अपने पास f हो गया। अब एफ बी cos b माइनस का sin b 0 sin b cos b 0 और 0 0, ये f है और b। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो cos a इंटू cos b, फिर माइनस sin a इंटू sin b, और ये 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है। 0 को रख देते हैं। अब इसके बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो माइनस sin b cos b cos b cos a किससे हुआ, माइनस sin b, तो माइनस sin b cos a, माइनस sin a किससे होगा, cos b से, तो माइनस sin a cos b, और ये थर्ड एंट्री तो 0 ही जाएगी। फिर लास्ट एंट्री ये इससे होगा, तो मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से होगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब उसके बाद में वही सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, sin a इंटू cos b, sin a इंटू cos b cos a इंटू sin b, और ये तो 0 होगा तो हो जाएगा, मतलब पूरा इससे होगा, मतलब cos a sin b हो गया। अब 0 0 से होगा तो 0 हो जाएगा। अब ये माइनस sin b sin a cos a प्लस cos a cos b, और ये पार्ट तो क्या हो जाएगा, मतलब 0 वाला 0 हो जाएगा। अब ये सेकंड रो थर्ड कॉलम से होगी, तो फाइनली क्या आ जाएगा 0, ये तो मान रहेगा, ये भी 0 आना, 0 और ये भी 0। अब इधर से थर्ड रो जो है वो फर्स्ट कॉलम से होगी तो 0, थर्ड रो जो है सेकंड कॉलम से होगी तो 0, थर्ड रो जो है थर्ड कॉलम से होगी तो 0 0 तो हो जाएगा, और 1 इंटू 1 ये। अब देखो हम क्या जानते हैं, देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, ऐसा फॉर्मूला देखा होगा आपने। ये फॉर्मूला किसका होता है, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये देखा होगा आपने, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्या हो जाएगा, cos a प्लस b। ये फॉर्मूला अगर इसमें से माइनस कॉमन निकालना है, तो देखो माइनस कॉमन निकालते क्या बनेगा, sin b cos a प्लस sin a cos b, इसका फॉर्मूला होता है ये होता है अपना sin a प्लस b।
किसका होता है साइन ए प्लस बी का। तो ये फॉर्मूला यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया हमने, किसका हो जाएगा साइन ए प्लस बी, और इधर ये है जीरो। ठीक है, अब इधर से ये देखो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, सेम ऐसा ही फॉर्मूला है। तो ये किसका हो गया साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। अब इसमें से देखो ये देखो जस्ट अपोजिट है, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा कोस ए प्लस बी का, और इधर तो जीरो है और ये जीरो जीरो। तो ये था इसका एलएचएस पार्ट, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम आरएचएस सोल्व करेंगे। आरएचएस निकालेंगे तो आरएचएस में अपने को क्या निकालना था, मतलब ये क्या चीज निकल गई अपने बाद में एफ ए इंटू एफ बी, एलएचएस पार्ट निकल गया। अब आरएचएस निकालते हैं। आरएचएस आरएचएस में क्या निकालना है अपने को एफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी निकालो, एफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा cos x तक है तो cos a प्लस बी माइनस साइन a प्लस बी जीरो साइन a प्लस बी cos a प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा जीरो और ये जीरो जीरो। ये था आरएचएस। तो देखो cos a प्लस बी माइनस साइन a प्लस बी माइनस साइन a प्लस बी, जीरो 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 जीरो, cos a प्लस बी साइन a प्लस बी जीरो जीरो वन जीरो जीरो। तो क्या हो गया LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, देयरफॉर एफ ए इंटू एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी, हैंस प्रूव। क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, यदि देखो क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए एक मैट्रिक्स अपने पास में ए 4 2 -5 1 0 3 तथा बी एक मैट्रिक्स अपने पास में बी 6 -7 0 -1 2 5 1 0, ये बी मैट्रिक्स अपने पास। तो सिद्ध करो ए बी ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, अपने को ध्यान में रखना है इसको। ए बी का ट्रांसपोज ये क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो इसको प्रूव करने के लिए वही अब ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालना है अपने को। तो इसके लिए क्या करना है, पहले ए बी निकाल लें फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो पहले ए बी निकालते हैं। तो देखो मैट्रिक्स अपने को 2 क्रॉस 3 का दिया हुआ है और इधर 3 क्रॉस 3 का दिया हुआ है। तो देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रो बराबर है, इट मींस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसके लिए अब ए बी निकालेंगे हम। ए बी यहाँ से ए मैट्रिक्स जो है वो लिखा हमने 4 2 -5 1 0 3, ये ए हो गया। और बी मैट्रिक्स 6 -7 0 -1 2 5 1 0, ये बी मैट्रिक्स हो गया। दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 6 24 -2 -1 हो जाएगा तो -2 -5 और 1 -5, फिर सेकंड
4 7 जा -28, 2 2 जा 4 और 5 को 0 से करेंगे तो 0, 4 को 0 से किया 0, 2 5 जा 10 और -5 2 जा -, ठीक है। फिर इधर से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 1 जा 6 प्लस 0 प्लस 3 -7 प्लस 0 प्लस 0, 0 2 से होगा 3 0 से होगा, फिर उसके बाद 0 प्लस 0 प्लस, तो ए भी अपने पास में क्या आ रहा है 24 -2 22 22 -5 70, माइनस का 28 प्लस 4 -20, 10 -10 0, 6 और 3 9, -7 और 6, यह है अपने पास में ए बी। अब इसका ट्रांसपोज लेना है अपने को, तो ए बी ट्रांसपोज लेंगे तो वही क्या पता है अपने को कि जो कॉलम है वो बन जाती है रो, और जो रो होती है वो बन जाता है कॉलम। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 17 -24 और 0 9 -7, ये अपने पास में ए बी ट्रांसपोज है, ठीक है। ये था अपना एलएचएस पार्ट, ठीक है। एलएचएस पार्ट के अंदर ही हम इसको सॉल्व कर रहे थे, ए बी का ट्रांसपोज इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1 या फिर एलएचएस है जो नहीं। अब हम क्या निकालेंगे आरएचएस पार्ट लेंगे, तो आरएचएस पार्ट में अपने क्या करना है सबसे पहले बी ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर ए ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं, तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूं मैं। ए ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, रो बन जाती है कॉलम 4 2 -5 1 0 3 1 0 3, ये ए ट्रांसपोज हो गया अपना, ठीक है। ए ट्रांसपोज कितने का हो गया, ऑर्डर 3 क्रॉस 2, ऑर्डर भी उल्टा हो जाता है। अब बी ट्रांसपोज निकालेंगे, तो बी ट्रांसपोज तो 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2, ये बी ट्रांसपोज निकाल दिया। अब अपने को क्या निकालना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों को, मतलब बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिख लेते हैं पहले 6 -1 1 -7 2 0 0 5, ये बी ट्रांसपोज। इसके बाद ए ट्रांसपोज 4 1 2 0 -5 3। पहले इसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं, ये अपने पास 3 क्रॉस 3 का है और ये 3 क्रॉस 2 का है, तो मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है, रिजल्ट किसके इक्वल आएगा 3 क्रॉस 2 के। तो सोल्व कर लेते हैं, देखो सोल्व करेंगे तो 6 4 जा 24 -1 2 जा -2 1 -5 से होगा तो -5, फिर वही इसको मिटा देता हूँ यहाँ से मैं, 6 1 जा 6 -1 0 से होगा 0 और 1 3 से होगा तो -7 4 से होगा तो इधर से क्लोज हो जाएगा, -7 4 से होगा तो माइनस का 28, 2 2 से होगा तो 4 और 0 से -5 होगा तो -7 से 1 होगा तो -7, 2 से 0 होगा 0 और 0 से 3 होगा तो ये भी 0। इसके बाद में 0 5 2, तो 0 4 से होगा तो 0, 5 2 से होगा तो 10, 2 -5 से होगा तो -, इधर 0 1 से होगा तो 0, 5 0 से होगा 0 और 2 3 से होगा तो 6। तो देखो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, 24 -7 कितना हो जाएगा, माइनस का 17 प्लस का 17, 6 और 3 9, माइनस का 28 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा -24 -7 0 0, तो किसके इक्वल हो जाएगा माइनस के 7 के, और ये 10 -10 0 0 0 6, तो ये हो जाएगा 6। तो देखिए 17 9 17 9 -24 -7 -24 -7 0 6 0 6, तो क्या हो गया
ये RHS है, therefore LHS is equal to RHS. AB transpose is equal to B transpose A transpose. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 सिद्ध करो x y z a h g h b a g h c और एक और दिया हुआ है अपने को x y z और इक्वल टू अपने प्रूव करना है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2hxy 2fyj प्लस 2gj अपने पे प्रूव। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखो ये कितने का दिया हुआ है 1 क्रॉस 3 का, ये है 3 क्रॉस 3 का और ये दिया हुआ है 3 क्रॉस 1 का। तो हम क्या कर ले पहले 1 क्रॉस 3 के को 3 क्रॉस 3 से कर ले। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करूंगा तो एलएचएस पार्ट लेके करते हैं। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ax प्लस hy प्लस gz ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा hx प्लस by प्लस fj वही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम gx प्लस fy प्लस cj ये हो गया अपने पास में। देखो आना क्या था 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये और ये इक्वल होना चाहिए, ये मैट्रिक्स में रिजल्ट क्या आना 1 क्रॉस 3 का मतलब 1 रो और 3 कॉलम। तो ये आ गया अपने पास में। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को, इससे x y z 3 क्रॉस 1 वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो x y z। ये मैट्रिक्स है कौन सा है ये 3 क्रॉस 1, तो 3 और 3 ये तो मिल रहा है, इसके कॉलम और इसके रो। तो अपने को फाइनली क्या आएगा 1 क्रॉस 1 का है। और देखो निकालते हैं तो देखो ये पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा x से, मतलब फर्स्ट एंट्री जो है इसकी वो फर्स्ट x से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस hxy प्लस gxz। उसके बाद में प्लस सेकंड एंट्री सेकंड से तो hxy by स्क्वायर fz स्क्वायर प्लस gx ये किससे हो जाएगा देखो ये पूरी एंट्री सॉरी ये y से कर दिया मैंने fz y आएगा। देखो ये y से होनी थी सेकंड एंट्री सेकंड से तो y तो hxy by स्क्वायर fz y प्लस अब ये एंट्री z से होनी है तो gxz प्लस fyz प्लस cz स्क्वायर ये एंट्री आ गई। अब देखो इसको लिखा सबसे पहले ax स्क्वायर फिर by स्क्वायर फिर cz। अब उसके बाद क्या था 2hxy तो h वाली एंट्री उठाओ hxy और h का hxy कितना हो जाएगा 2hxy। अब उसके बाद में f की एंट्री उठानी है fzy और fyz बोथ आर सेम तो 2fyz। उसके बाद में क्या बचा gxz और gxz क्या हो जाएगा 2gzx। और कुछ बचा ही नहीं सारी एंट्री आ गई। तो ये अपने पास में क्या होगा RHS पार्ट आ गया एंड क्लियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की।
जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेरी बताइए अपनी, और आप मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं मैंने 9694360337। अगर आपके मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका सोल्यूशन मिलेगा। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।